नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल, वो करती हैं सावधान। तो शुभ बताने, मंगल दिखाने और करने आपको सावधान, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। हाईटेक सिटी बेंगलुरु की हालत बाढ़ की वजह से बिगड़ती जा रही है। सिलिकॉन सिटी की पॉश कॉलोनियों में नाव चल रही है। जी हां, सड़क पर कहीं बस फंसी हुई है तो कहीं कार को रस्सियों के सहारे खींचा जा रहा है। हालांकि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन और सरकार युद्ध स्तर पर जुटे हुए हैं। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने 300 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है, लेकिन शहर में हुए जल जमाव की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। बेहिसाब बारिश से हाईटेक शहर बेंगलुरु बेबस हो गया। सिलिकॉन सिटी के बाशिंदों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी भयावह तस्वीरें उन्हें अपने आसपास देखने को मिलेंगी। बेंगलुरु में बाढ़ से इस कदर हालत बिगड़े हैं कि सड़कों पर नाव चलने की नौबत आ गई। सिलिकॉन सिटी की ज्यादातर सड़कें बाढ़ के पानी में डूबी हुई हैं। लोगों को अपने दफ्तर जाने के लिए ट्रैक्टर की सवारी करनी पड़ रही है। ऐसी हालत शहर के किसी एक इलाके या मोहल्ले का नहीं, बल्कि बेंगलुरु के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त आने जाने का जरिया ट्रैक्टर और नाव ही है। प्रॉब्लम तो वाटर का है, काफी है। हर जगह ब्लॉकेज है, पानी आगे खाली नहीं हो रहा है। और गवर्नमेंट ने जो रिस्पांस लिया है, कल आफ्टर 3 o'clock 4 o'clock के बाद उनका रेस्क्यू टीम चला, लेकिन वो रिस्पांस पूरा नहीं है। अभी आप ट्रैक्टर जा रहे हैं? एक्चुअल ट्रैक्टर इज माई फैमिली एक्सपीरियंस। आई एम बिलोंग द फार्मर फैमिली। इज गुड एक्सपीरियंस, नो प्रॉब्लम। दिस इज ए BMW फॉर बैंगलोर। लग्जरी कार का हाल देखिए। रास्ते में फंसी इस कार को बैलगाड़ी की तरह खींचकर निकाला गया। आज भी कर्मचारियों के आने जाने के लिए, स्थानीय लोगों के लिए रेस्क्यू के लिए ट्रैक्टर की ही मदद ली जा रही है। कल रात से ऐसे ही है, सब ट्रैक्टर में ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज और कोई रास्ता नहीं है। बेंगलुरु पूरा आइलैंड बन चुका है। जहां जल जमाव था, वहां की सड़कों पर तो पानी ने पर्दादारी कर दी, लेकिन जहां से पानी हटा, वहां गड्ढे प्रशासन और सरकार की पोल खोल रहे हैं। देखिए बेंगलुरु के पॉश इलाके की सड़कों का हाल। गड्ढे इतने बड़े बड़े हैं कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क पर गड्ढे और जल जमाव से जूझने की तैयारी कर काम पर निकले तो ट्रैफिक जाम के बीच फंसे। दूर दूर तक गाड़ियों की लंबी कतार। सिलिकॉन सिटी की तेज रफ्तार के लिए मौसम ही दुश्मन बन गया। मैं इस वक्त यमलूर में हूं, जहां पूरा पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना पानी है, और SDRF का बोट भी आ रहा है रेस्क्यू मिशन के लिए। जहां एक अपार्टमेंट है, दिव्य श्री अपार्टमेंट उधर, और जो काफी सारे प्राइवेट विला से उधर भी रेस्क्यू ऑपरेशंस चालू है। तकरीबन 48 आवर्स से जो पानी बारिश हुआ था उसका ड्रेन नहीं कर पाए BBMP ऑफिशियल्स, तो इसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुए। सुबह से ट्रैक्टर और एक बोट लेके SDRF टीम इधर रेस्क्यू ऑपरेशंस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मुसीबत सिर्फ सड़कों तक है, रिहायशी इलाकों का हाल भी बुरा है। बेंगलुरु की बड़ी बड़ी सोसाइटी पानी से घिर गई। कुल मिलाकर एक दिन की बारिश ने बेंगलुरु को पानी पानी कर दिया। मैंने अभी जो लोकल MLA से बात किया, जो महादेवपुरा BBMP कॉन्स्टिट्यूंसी BJP MLA है अरविंद लिम्बावली, उनसे भी बात हुआ कि 15 फैमिलीज अभी भी अंदर है, वो मना कर रहे हैं बाहर आने के लिए। उनके लिए खाने का इंतजाम हो गया है, और कल परसों भी अलर्ट है एक बारिश की, उसका भी इंतजाम करने का कोशिश कर रहे हैं। तो पूरा बेंगलुरु जो बारिश फेस किया था, बट इसका कॉन्सिक्वेंसेस बेलंदूर और व्हाइटफील्ड एरिया में ज्यादा हुआ है। फायर डिपार्टमेंट भी सुबह से काम कर रही है, जो वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए। ट्रैक्टर भी देख सकते हैं आप, लोकल्स और BBMP दोनों मिलके एक साथ एक बारिश को
चैलेंज, जो बारिश का चैलेंज है उसको फेस करने की तैयारी में है अभी। आप देख सकते हैं रेसिडेंट्स भी जो ट्रैक्टर से बाहर निकले वो सब बाहर जा रहे हैं और बीबीएमपी और चीफ मिनिस्टर दोनों एक मीटिंग किया है। उनका मुताबिक बोल रहे हैं कि और 3 दिन चाहिए वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए और नॉर्मलसी को वापस लाने के लिए। हालांकि राज्य सरकार ने बाढ़ से हुए नुकसान से निपटने के लिए 300 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसके तहत सड़कों, ट्रांसफार्मर, बिजली के खंभों और स्कूलों जैसी बुनियादी ढांचों की मरम्मत का काम किया जाएगा। We have taken it as a challenge. Our officers, our engineers, our workers, our SDRF team is working 24/7. We have cleared a lot of encroachments and we are going to continue to clear them. लेकिन बेंगलुरु की ये बारिश 23 साल की अकिला के लिए जानलेवा बन गई। घटना बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके की है। सड़क पर घुटने तक पानी जमा था। अकिला अपने स्कूटर से घर लौट रही थी। पानी ज्यादा होने की वजह से स्कूटर चलाना मुश्किल था, इसलिए वो उतर गई। अकिला पानी के बीच स्कूटर को खींचते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन अचानक स्कूटर का संतुलन बिगड़ा और संभलने के लिए अकिला ने पास के बिजली के खंभे को पकड़ने की कोशिश की। बिजली के खंभे में करंट आ रहा था। अकिला करंट की चपेट में आ गई। हालांकि उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बाढ़ जैसे हालात सिर्फ बेंगलुरु के ही नहीं, बल्कि हैदराबाद भी कमोवेश इसी हालत से गुजर रहा है। तेलंगाना के हैदराबाद शहर में पिछले 2 घंटे से हो रही भारी बारिश के कारण काफी वाटर लॉगिंग देखा जा रहा है। अभी हम मौजूद है खैरताबाद जंक्शन में हैदराबाद शहर के, जहां पर वाटर लॉगिंग की वजह से भारी ट्रैफिक जैम यहां पर हो रहा है। करीब आधा किलोमीटर तक का ट्रैफिक जैम वन साइड देखा जा सकता है। यहां पर रोड पर पानी जमा होने की वजह से लोगों का मूवमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, खास करके जब इस वक्त में स्कूल से, कॉलेज से बच्चे या फिर फैमिलीज यहां से गुजरते हैं, तो ये जंक्शन काफी अहम माना जा सकता है। और खास करके खैरताबाद जंक्शन के अलावा हैदराबाद शहर के बेगमपेट, अमीरपेट और पंजागुट्टा इलाके में भी भारी बारिश पिछले 2 घंटे से हो रही थी। अभी हालांकि बारिश का प्रभाव तो कम हो गया है, लेकिन वाटर लॉगिंग अभी भी देखा जा सकता है। वहीं मौसम विभाग ने केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 8 से 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। यानी अगले 3 दिनों तक फिलहाल मोहलत मिलने वाली नहीं है। बेंगलुरु से प्रियंका आर और सगय राज के साथ हैदराबाद से अब्दुल बशीर, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तान के सिंध में बाढ़ से अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। बाढ़ और बारिश की वजह से हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों को खाने पीने की चीजें भी नहीं मिल पा रही हैं। वहीं अब लोगों को दूसरी मुसीबतें भी सता रही है, क्योंकि कई बीमारियां यहां तेजी से फैल रही हैं। और कहां जाएं? अभी जो कुछ बचा हुआ था उनको, जो हमारे घर थे पहले पानी नहीं आया था, ये तीसरा दिन है आज पानी चढ़ गया, वो भी पानी हमारे घरों तक पहुंच गया, तो हम जाएं और कहां करें? देखें आप रहने की जगह है, इधर क्या करें? खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है। घर में भी पानी है, रोड भी पानी है, और जो इधर से पानी उधर से पानी, कहां जाएं? कुछ भी नहीं है। घरों में सांप आ गए हैं, बिच्छू आ गए हैं, अभी बच्चों को निकाले ना था, और क्या करें? सिंध की इन तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा शहर ही नाव पर बसाया गया हो, क्योंकि चारों तरफ नावें ही नजर आ रही हैं। सैलाब के सितम में सड़कें गायब हो चुकी हैं। बाढ़ पीड़ितों के आने जाने का जरिया अब ये नावें ही हैं। घर गृहस्थी से लेकर बाइक तक इन्हीं नावों से ले जाया जा रहा है। जोही में पानी ज़्यादा है और ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है, इस वजह से किश्ती में जाना पड़ता है। आना जाना 200 रुपये किराया लेते हैं आने जाने का, तो हम बड़ी मुश्किल में हैं। अभी मेरी ड्यूटी भी इधर है जादू में, फिर जोही जाना पड़ता है शाम को, इस वजह से हम परेशान होते हैं। इस साल सिंध में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।
लोगों के घर पानी में डूबे तो उन्हें राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया। लेकिन सीमित संख्या में बने राहत कैंपों में जब लोगों की तादाद बढ़ने लगी तो मुसीबतें भी उसी रफ्तार से बढ़ने लगी। खाने पीने की किल्लत के अलावा बीमारियां भी लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग की माने तो बाढ़ प्रभावित इलाकों में डायरिया, मलेरिया और त्वचा की बीमारियां काफी तेजी से फैल रही हैं और अब तक करीब 10,000 मरीज सामने आ चुके हैं। यहाँ पर जो है हम तकरीबन जो है 3 कैंप करते हैं। किसी के अंदर 500 पेशेंट होते हैं, किसी में 400, किसी में 300। स्किन डिजीज के बाद जो है गैस्ट्रो है, जो बच्चों के अंदर बहुत यहाँ पे मामूल बन चुकी है, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा मुब्तला हैं। स्किन में आप देखा जाए स्किन रैशेज, फंगस हो गया, स्किन की खाल का उतरना, इस तरह की बीमारियों का यहाँ पर बहुत से शहरी जो शिकार है। सिंध में कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। 2 दिनों पहले पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील लबालब भर गई, जिसके बाद करीब 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाना पड़ा। बाढ़ की बर्बादी का अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। बाढ़ की इस विनाश लीला में घर गृहस्थी से लेकर फसल तक सब कुछ बर्बाद हो चुका है। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग कुदरत की मार के सामने बेबस नजर आ रहे हैं। देखो यहाँ पिछले 2 महीनों से बारिशें पड़ रही थी, ये इसका सारा नतीजा और बहुत ज्यादा पानी हो गया यहाँ पे। उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। हमारे बच्चे बेघर हो गए हैं, हम खुद बेघर हो गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं। कोई मदद के लिए आज तक नहीं आया। सिंध की तरह ही बलूचिस्तान का भी बुरा हाल है। देखिए, सैलाब में यहाँ लोग फंसे हुए हैं। उनके घरों को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया है और इनकी जिंदगी मुश्किल में फंस गई है। लेकिन सेना का हेलीकॉप्टर इनके रेस्क्यू के लिए पहुंचा है। पंजाब प्रांत के वित्त मंत्री मोहम्मद मोहसिन लेघारी ने खास बातचीत में पाकिस्तान के बाढ़ और राहत कार्यों के बारे में बताया। इस वक्त हम लोग रेस्क्यू फेज में हैं। हम अभी लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, वो लोग जो कि जिनके के रास्ते कट गए हैं, सड़कें बह गई हैं, पुलें बह गई हैं और हर तरफ पानी ही पानी है। तो हमारी एक 1122 की हमारी एक इमरजेंसी सर्विस है, जिनका मैं आपके शो पे भी तमाम दुनिया को बताना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में एक ऐसा इदारा है जो अभी भी बेहतरीन काम करता है और ये रेस्क्यू 1122 वाले हैं। हालांकि बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि राहत की ये सामग्री नाकाफी है। तकरीबन 15-16 दिन हो गए हैं पानी में बैठे हुए हैं, लेकिन हमारा माल भूख से मर रहे हैं, हमारे बंदे, कुछ भी नहीं मिला हमको। पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मुल्क की खराब आर्थिक हालत की वजह से सरकार बेबस है और अभी तक कोई ठोस अंतर्राष्ट्रीय मदद भी नहीं मिल पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जापान से लेकर कोरिया तक विनाशकारी तूफान की दस्तक है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। तूफान के खौफ से जापान में उड़ानों पर रोक लगा दी गई है और कहा है कि हिनामनो जैसा तूफान इतिहास में कभी नहीं आया। साउथ कोरिया में इस तूफान से निपटने के लिए सेना की तैनाती की गई है। सेना के जवान किसी भी खतरे से निपटने के लिए तैयार हैं। गया है, जिसके चलते आने वाले दिनों में पूर्वी चीन में इसका असर देखने को मिलेगा। हिनामनो तूफान ने उत्तर कोरिया का भी रुख किया है। समंदर के किनारे बसे इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं और बारिश भी हो रही है। तूफान से निपटने की तैयारी को लेकर उत्तर कोरिया के तानाशाह किम उन जोंग ने
बैठक बुलाई और अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा की। उधर हिनामनोर तूफान की वजह से पूर्वी चीन के शहरों में फेरी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। शंघाई में फेरी सेवाओं को रोककर 50,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई है। ये पुलिस वाले खतरे वाले इलाकों में रेस्क्यू का काम कर रहे हैं और साथ ही वहां फंसे लोगों को रास्ता भी बता रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। तो कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान। तब तक के लिए मुझे यानी कि श्वेता झा को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।